काया से, मन से, बुद्धि से कर्म करें, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए कर्म बिना किए आप रह नहीं सकते। इसलिए आप कर्म विहीन जीवन व्यतीत मत करिए, लेकिन कर्म को विवेक की भट्टी में डाल कर उसका परिशोधन करने का प्रयत्न करिए। कर्म में मिली हुई जो दोष की वृत्तियां हैं उनको दग्ध करते हुए यदि हम और आप चलें तो निश्चित बात है कि कर्म परमेश्वर की पूजा बन जाएगा। और जब परमेश्वर के कर्म पूजा और अर्चना बन जाता है तो उस कर्म को परमात्मा फूलों की अपेक्षा जल्दी स्वीकार करते हैं कि फूल तो कभी कभी मुरझा जाते हैं, लेकिन कर्म का प्रसून तो परमेश्वर को बहुत प्रिय होता है। इसलिए भक्तों ने अपने कर्म प्रसून के द्वारा परमेश्वर को बार बार प्रयत्न किया है कि वे प्रसन्न जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, भव से पार जाना नहीं पड़ेगा। आप तो अपने आप खड़े होंगे तब पता लगेगा कि मैं तो भव से पार अपने आप हो गया। और जब भव से पार हो गए, इसकी कला आपको आ गई, तो आपके पास कोई भार रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम